क्या आपने कभी सोचा है कि कच्ची गाजर और एक कटोरी बेसन से कुछ ऐसा बना सकते हैं जो स्वाद में बेमिसाल हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संक्रांति स्पेशल एक ऐसी अनोखी रेसिपी जो बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही लाजवाब। ना ये हलवा है ना ही कोई बोरिंग सब्जी। यकीन मानिए जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया। घर की ही कुछ चीज़ों से मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी आपकी इस संक्रांति को यादगार बना देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को दोस्तों बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज की कच्ची गाजर ली है और गाजर को धुलकर पोंछकर ऊपर से हम जो इसका छिलका होता है उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारी ही गाजर को मैंने छील कर रेडी कर लिया है। अब हम ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट करेंगे। इस तरह से जो ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा होता है उस तरफ से ग्रेट कर ले, जिससे बहुत जल्दी जो गाजर है ग्रेटर से ग्रेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर इसे दरदरा पीस सकते हैं या फिर चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। मैंने इसे सिंपल ग्रेट किया है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है गाजर की, 3 से 4 गाजर ही हमें ग्रेट करनी है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसे आप चॉपर में चॉप कर लें या फिर मिक्सी के जार में डालकर पीस कर रेडी कर लें। इस तरह से ग्रेट करेंगे ना तो रेसिपी का टेस्ट जो है अच्छा आता है। और चलिए अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच हम देसी घी डालकर गरम कर लेंगे। अब इसे और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप गोंद। अब जैसे ही घी गर्म हो जाए थोड़ा सा इसमें से गोंद को हम डाल देंगे और गोंद को हम फ्राई करेंगे घी के साथ। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, जिससे गोंद अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। आपने अगर गैस का फ्लेम हाई रखा ना तो गोंद अच्छे से फूलेगा नहीं और दांत में खाते वक्त ये चिपकेगा। इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे इस तरह से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो अच्छे से फूल जाता है। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से फूल चुका है। अब हम सारे ही गोंद को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से तिरछा कर लें और सारे ही गोंद को इससे बाहर निकाल लें और इसी तरह से बाकी का बचा हुआ सारा ही गोंद हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। 2 से 3 बार में इस गोंद को आपको फ्राई करना है। और लीजिए दोस्तों, यहाँ पर गोंद जो अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम ठंडा होने देंगे। अब बचे हुए घी में डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं बेसन और गाजर से, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आएगा। अगर आप बेसन और गाजर का एक साथ इस्तेमाल करोगे ना तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है। अब हम लो फ्लेम पर बेसन को अच्छे से भून कर रेडी करेंगे। बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। फ्लेम को लो रखें और लगातार इसे चलाते हुए मिक्स करते हुए अच्छे से भून कर तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं बेसन का जो कलर है हल्का सा चेंज हुआ है और जो बेसन है अच्छे से भुन चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इस बेसन को हम इस बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देंगे। और इधर मैंने एक पैन में 1 से 2 चम्मच घी को गर्म कर लिया है फिर से। अब हम इस बेसन को इसमें 2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन भुना हुआ है तो हम इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। इस प्रोसेस को करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है अगर 2 चम्मच बेसन को आप घी के साथ इस तरह से भून दोगे तो। अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट की हुई गाजर। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, क्योंकि बेसन अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो ये नीचे से जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें से थोड़ा सा बेसन डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम कई बार में इस बेसन को इस्तेमाल करेंगे। एक साथ नहीं करना है, नहीं तो लम्स वगैरह बन जाते हैं। अब बेसन डालने से जो ये रेसिपी है, जो गाजर है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जैसे ही हम भुना हुआ बेसन इसके ऊपर डालेंगे तो जो भी इसमें मॉइस्चर है उसको ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। और बचा हुआ बेसन भी डाल देंगे। इसमें से थोड़ा सा बेसन अभी मैंने बचा कर रखा है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना तो जो गाजर है उसका सारा ही मॉइस्चर जो बेसन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ इस तरह का टेक्सचर इसका हो जाएगा। अब जो बेसन है लगभग 3 से 4 चम्मच बचा हुआ है। तो इस बेसन में हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध के साथ बेसन को घोलेंगे क्योंकि गाजर को पकाना भी ज़रूरी है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे और बेसन को भी साथ में ही घोल कर तैयार कर लेंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो गाजर है ना एकदम से कुक हो जाएगी। तो लीजिए इस तरह से हमने इसे घोल कर रेडी कर लिया है बेसन को दूध के साथ। और अब हम इसी में इसको डाल देंगे। साथ में ही आधा कप दूध हम इसमें और डाल देंगे, जिससे जो गाजर है अच्छे से कुक हो जाएगी।
और ये मैंने जो दूध लिया है ये मलाई वाला नॉर्मल दूध है, यानी जो उबला हुआ दूध अक्सर रखा हुआ होता है वही दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं। मेरे घर में नॉर्मल दूध नहीं था तो मैंने उबला ही दूध ले लिया है, जिसके ऊपर हल्की सी मलाई आ गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मलाई से भी और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छे से पकाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। लगातार हम इसे चलाते जाएंगे। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पकाते हुए रेडी करेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पक चुका है, एकदम थिक हो गया है ये हमारा मिक्सचर। अब हम मीठे के लिए इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 से 1.5 कप चीनी आप इसमें डाल सकते हो। मैंने 1 कप चीनी ली है। अगर मीठा आप ज़्यादा पसंद करते हो खाना तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हो, और चीनी की जगह आप कच्ची खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको चीनी पसंद नहीं है खाना। और अच्छे से चीनी को डालकर मिक्स करेंगे। अब ये चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए इसके लिए हम इसे ढककर पकाएंगे, क्योंकि ना हम इसमें दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं ना ही पानी का। आपको अलग से ना चाशनी बनानी है ना कोई और काम करना है, सिर्फ इसे ढककर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। जितनी देर में चीनी मेल्ट होती है, जो गोंद था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, और मिक्सी के जार में डालकर बिना कुछ ऐड किए इसमें हम इसको दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसे इस तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार का इस्तेमाल ना करें, इसी तरह से इसे बेलन की मदद से कूट सकते हो। दरदरा सा हमने इसे पीस कर रेडी किया है। मिक्सी के जार में बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, और इस तरह से एकदम दरदरा सा ये हमारा गोंद बनकर रेडी हुआ है। और इधर जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमने ना इसमें पानी का इस्तेमाल किया है ना ही दूध का। गर्माहट से जो चीनी है अपने आप ही मेल्ट हो गई है। तो इसमें हमें ना ही चाशनी बनानी है ना ही तार का झंझट है। सिंपल आपको चीनी को ढककर छोड़ना है और बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाएगी, इसमें मेल्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी चीनी का दाना दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो गोंद पीस कर रखा था उसको हम इस वक्त इसमें डाल देंगे, क्योंकि गोंद हमने घी में फ्राई किया है। तो जैसे ही आप इसमें गोंद को डालोगे ना, इसमें एक चमक सी आने लगेगी, घी जो है मेल्ट हो जाएगा गोंद के अंदर से। क्योंकि हम इस रेसिपी को बनाते वक्त ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना मावे का और ना ही ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया है। कम चीज़ों से ही ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि हर बार आप बेसन और ये गाजर से रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। टेस्टी इतनी बनेगी कि आपने आज तक इतनी टेस्टी रेसिपी नहीं खाई होगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गोंद काफ़ी हेल्दी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाते रहना है, जिससे कि जो गोंद है वो भी साथ में ही घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे, ये अभी थोड़ा सा आपको पतला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने गोंद घी में फ्राई किया था उसकी वजह से। लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे बहुत जल्दी ये गाढ़ा बन जाएगा। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आधा कप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप दूध की जो फ्रेश मलाई होती है ताज़ा, 4 चम्मच मलाई इसमें डाल सकते हो। इसे और भी ज़्यादा रिच टेस्टी बनाने के लिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। वैसे आप चाहें बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हो। इसे डालने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास है तो अच्छे से मिक्स करना है चलाते हुए। और चले इसे हम पका लेते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई पैन को पूरी तरह से छोड़ने ना लगे। इतनी देर में ये पकता है, हम रेडी कर लेते हैं। इसे सेट करने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया है। जो ट्रे होती है बर्फ़ी वाली वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी वाली ट्रे का इस्तेमाल किया है और घी लगाकर थोड़े से ड्राई फ्रूट की कतरन उस पर लगा दी है। इधर जो ये पेस्ट है अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, पहले से पैन को पूरी तरह से इसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़े से बादाम और थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालने से जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इस वक्त गैस को ऑफ कर देंगे। और आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हो, जब ये पैन को छोड़ने लगे समझ लीजिए पककर रेडी हो चुका है। और 1-2 मिनट इसे इसी तरह से चलाते रहें, पैन काफ़ी गर्म है। और चलिए अब हम इसे सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो ये ट्रे तैयार की है इसी में हम इसको डाल देंगे और अच्छे से स्पैचुला से सेट कर लेंगे।
तो दोस्तों देखा आपने 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं इस तरह से गाजर की ये रेसिपी बनाने में, और बहुत ही हेल्दी है ये क्योंकि गाजर से बनाया है, गोंद का भी इस्तेमाल इसमें हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ी सी बादाम और पिस्ता की कतरन डाल देंगे। आप चाहें तो चांदी का वर्क लगा सकते हो, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हो, और अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 से 6 मिनट में ठंडा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सर्दी का मौसम है तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा कर लेंगे, बटर पेपर को निकाल देंगे और छोटे छोटे पीस इसके हम कट करके रेडी करेंगे। इस संक्रांति पर आप इस रेसिपी को बना सकते हो, या फिर गाजर से अगर आपको भी कुछ हेल्दी खाना हो तो कभी भी इसे आप बना सकते हो। इस तरह से छोटे टुकड़ों में इसे हम कट कर लेंगे। अपनी पसंद के हिसाब से आप छोटे बड़े पीस इसके बना सकते हो। और लीजिए दोस्तों, चलिए हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। यहाँ पर रेडी हो चुकी है बेसन और गाजर की बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर। एक बार इसे बनाकर देख लीजिए दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। और दोस्तों इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। तो दोस्तों आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं, और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।